मित्रों नमस्कार। मित्रों एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा इनके क्षेत्रीय शिक्षण संस्थानों में शिक्षक अध्यापन कोर्स में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। मित्रों ये नोटिफिकेशन जारी आपको एक यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम से आपको गुजरना होगा और इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के ही आधार पर आपको इन संस्थानों में एडमिशन मिलेगा। आइए देखते हैं कि सबसे पहले किन किन कोर्सों के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। मित्रों जो यहाँ पर कोर्सेज हैं, सबसे पहला है बीएससी बीएड जो कि आपका 4 साल का है, इंटीग्रेटेड कोर्स है। और उसके बाद है बीए बीएड जो कि 4 साल का, ये भी इंटीग्रेटेड कोर्स है। और उसके बाद है एमएससी बीएड 6 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। मित्रों ये तीनों कोर्स जो है वो 12वीं के बाद के हैं, मतलब जो भी अभ्यर्थी कैंडिडेट्स 12वीं अभी पास किए हैं, ABC तीनों कोर्स उनके लिए हैं। ये 12वीं लेवल के बाद से इसमें एडमिशन होंगे। और यहाँ एमएससी बीएड जो 6 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है मित्रों, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि ये 6 साल का कोर्स है। इसमें आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, एमएड दोनों इन सभी की डिग्रियाँ यहाँ पर आपको एक साथ प्रदान की जाएंगी। तो सी नंबर जो है एमएससी बीएड, इस बात का विशेष ध्यान दें, ये भी 12th लेवल से एंट्री है इसकी। तो जो भी कैंडिडेट 12वीं के बाद से एजुकेशन में जाना चाह रहे हैं, बीएससी बीएड, बीए बीएड कर रहे हैं, वो ये भी एक ऑप्शन रख सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है बीएड 2 ईयर, एमएड 2 ईयर मित्रों। तो इस प्रकार से 5 कोर्सेज हैं जिनके लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा जो कि आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के द्वारा आपको गुजरना पड़ेगा। उसमें जो भी नंबर आएंगे आपके, उसके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। इसके साथ ही और भी ऑप्शन है जिनके बारे में आपको अभी आगे जानकारी दे रहा हूँ। मित्रों आवेदन करने से पहले आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि आप इसके बारे में जानें। देश के जो विभिन्न संस्थान हैं, टोटल जो 5 RIs हैं, मतलब जो संस्थान हैं, 6 संस्थान हैं, सॉरी जो 6 संस्थान हैं शुरू के, ये संस्थान पर आप विशेष ध्यान दें। बाकी जो 7 और 8 नंबर के संस्थान हैं मित्रों, ये ऑल इंडिया कोटा के द्वारा हैं। लेकिन जो शुरू के 6 संस्थान हैं, आपको इस पर ध्यान देना है। सबसे पहला संस्थान जैसे NERIE शिलोंग है, तो इसके अधीन अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, असम और नागालैंड के ही अभ्यर्थी यहाँ पर एजुकेशन ले सकते हैं। इन स्टेट के अलावा दूसरे राज्य के अभ्यर्थी यहाँ पर नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि इन स्टेट के लोगों को यहाँ पर मूल निवासी इनको देना पड़ेगा और यहीं पर ये अपना एजुकेशन का डिग्री कंप्लीट करेंगे। इसी प्रकार जैसे RIE भोपाल है, इसके अधीन छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, दमन एंड दीप, दादरा एंड नागर हवेली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, सिर्फ यहाँ के अभ्यर्थी यहाँ पर एजुकेशन ले सकते हैं और इनको यहीं पर एडमिशन मिलेगा और इनको अपने क्षेत्र का मूल निवासी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। हर स्टेट के लिए सीटों का आवंटन किया गया है। मान के चलिए RIE भोपाल है तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ का भी सीट आवंटन है, गोवा का भी है, गुजरात का भी है। सभी राज्यों को एक निर्धारित सीट दे दी गई है। वहाँ से आने वाले उतने अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर यहाँ पर एडमिशन मिलेगा इन कोर्सेस में जिनको मैंने अभी पूर्व में आपको बताया। अब आइए मित्रों हम महत्वपूर्ण तिथियां देख लें कि हमें किस तरीके से आवेदन करना है। मित्रों यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि 20 मई से आवेदन भरना प्रारंभ हो गया है, ऐसा इन्होंने दिया है। लेकिन आज 22 तारीख हो गई है, साइट पर कमिंग सून लिखा रहा है, अभी आवेदन का स्लॉट ओपन नहीं हुआ है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, ये 20 मई से ज़रूर है, लेकिन 30 जून अंतिम तिथि है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, 1 महीने का समय है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। 30 जून अंतिम तिथि है, अभी आपके पास 1 महीने का समय है। 1-2 दिन, 3-4 दिन के अंदर आपको वो एप्लीकेशन भरने का जो फॉर्मेट है वो ओपन हो जाएगा इनकी साइट पर। मैं अभी आपको उसके बारे में भी पूरी जानकारी देता हूँ। जब मित्रों आपका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म भर जाएगा, उसके बाद 10 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में, विशेष ध्यान दें, 10 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और जो आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, आपको एक परीक्षा होगी, संयुक्त प्रवेश परीक्षा, जिसके आधार पर आपको अपने संस्थान में संबंधित डिग्री के लिए एडमिशन मिलेगा। तो वो जो परीक्षा मित्रों आयोजित की जाएगी पूरे ऑल इंडिया में, एक टाइम पर ही ये कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा।
अब ये कंप्यूटर बेस्ड होता है या आपसे ऑफलाइन लिया जाता है, वैसे कंप्यूटर बेस्ड ही एग्ज़ाम होगा आपका संभवतः। वो जो परीक्षा होगी 18 जुलाई 2021। मित्रों विशेष ध्यान दें, 18 जुलाई को आपका कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। जो भी अभ्यर्थी इसमें एप्लीकेशन आवेदन भरे रहेंगे। उसके बाद मित्रों आप एक विशेष ध्यान दें, नंबर 5 पॉइंट जो है, नंबर 4 पॉइंट पर ध्यान देते हैं मित्रों। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्क अप्लीकेंट्स अपियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ बीएससी बीएड, बीए बीएड और एमएससी एजुकेशन 6 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए। मित्रों मैं यहाँ पे बता दूँ, अभी किसी भी बोर्ड का रिजल्ट तो आया नहीं है, इसलिए ये सुविधा आप लोगों को प्रदान की गई है कि जो 12th लेवल से कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हैं, बीएससी बीएड, बीए बीएड और एमएससी एड 6 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए, तो जो 12वीं लेवल से एंट्री ले रहे हैं उनके लिए 25 जुलाई के पहले पहले आपको अपने जो मार्क्स हैं वो आपको पुनः अपने रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड के द्वारा ओपन करना पड़ेगा और अपने अंकों को उसमें भरना पड़ेगा कि आपको 12वीं में कितने % आए हुए हैं। मैथमेटिक्स के हैं तो मैथमेटिक्स के, बायो के हैं अभ्यर्थी तो बायो के, और आर्ट साइड के हैं तो आर्ट साइड के जो भी अंक आते हैं आपके 12वीं के, आपको इनकी वेबसाइट पर 25 जुलाई, ध्यान दें मित्रों 25 जुलाई को के पहले पहले आपको ये अंक आपको उसमें अपलोड करने पड़ेंगे। इसी प्रकार से जो बीएड के लिए आवेदन कर रहे हैं और आप एमएड के लिए आवेदन कर रहे हैं, उनके लिए तिथि रखी गई है 30 जुलाई। मित्रों आपको जो है अपने ग्रेजुएशन के मार्क्स जो हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क 30 जुलाई 2021 के पहले पहले आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म और रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी मिला रहेगा पासवर्ड के द्वारा ओपन करना है अपना फॉर्म, और वहां पर अपनी अर्हता के अंक आपको भरने पड़ेंगे। इसी प्रकार मित्रों जो डिक्लेरेशन रिजल्ट है बीएससी बीएड, बीए बीएड और एमएससी एड, इनका जो रिजल्ट है वो 1 अगस्त 2021 को जारी हो जाएगा, रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाएगा। और इसी प्रकार बीएड और एमएड के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए रहेंगे उनके 5 अगस्त को आपका रिजल्ट जारी कर देगा जो आपका कॉमन सीईई एनसीईआरटी का जो भी संस्थान है जो आपसे परीक्षा लेगा। 1 तारीख को बीएससी बीएड, बीए बीएड वालों के रिजल्ट जारी होंगे और 5 अगस्त को बीएड और एमएड के अभ्यर्थियों के रिजल्ट जारी हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि मित्रों कि आपसे 12वीं के अंक क्यों भराए जा रहे हैं, क्योंकि जो आपकी परीक्षा ली जाएगी वो 60% का वेटेज रखा जाएगा, और जो आप 12वीं में नंबर पाए हुए हैं, खासकर जो 12वीं लेवल से एंट्री ले रहे हैं, उसको 40% का वेटेज रखा जाएगा। इसी प्रकार बीएड और एमएड वाले जो हैं 60% वेटेज रखा जाएगा। आप जो ऑनलाइन परीक्षा देंगे, जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, उसको 60% माना जाएगा, और 40% जो नंबर आप अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में लेके आए हैं उसको रखा जाएगा, और दोनों को जोड़ करके आपका रिजल्ट तैयार होगा। ये देखिए मित्रों 60% एंट्रेंस एग्जामिनेशन का रहेगा और 40% जो आपके एग्रीगेट आप बीएससी बीएड, बीए बीएड, एमएससी एमएड इनके या बीए बीएड के लिए आप जो परीक्षा जिसके आधार पर आप अर्हता परीक्षा जो आपकी रहेगी उसके जो अंक रहेंगे उसके आधार पर 40% का वेटेज लिया जाएगा। तो ये तरीका रहेगा इनका आपका मेरिट लिस्ट बनाने का। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो जो है आपके नंबरों जो आपने अर्हता परीक्षा में अंक प्राप्त किए हैं उसके प्लस आपके 60% जो आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, आपका संयुक्त प्रवेश परीक्षा में जो नंबर आएंगे 60% का वेटेज उसका रखा जाएगा। अब आइए मित्रों देखते हैं हम सीट मैट्रिक्स। जैसे कि मान के चलिए एक एग्जाम्पल लिया गया है मैसूर RIE रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैसूर। तो मैसूर में चूंकि आ रहे हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, पांडिचेरी, इतने स्टेट इसके अधीन आते हैं। अगर कोई बीएससी बीएड का स्टूडेंट यहाँ पर आवेदन करता है तो सभी राज्यों के लिए एक सीट दी गई है। जनरल के लिए आंध्र प्रदेश से 4 अभ्यर्थी लिए जाएंगे, कर्नाटका से 4, केरला से 3, तमिलनाडु से 5,
तेलंगाना से 2 और पांडिचेरी से 1। ये जनरल का मैट्रिक्स है। इसी प्रकार एससी का है, इसी प्रकार एसटी का है, इसी प्रकार ओबीसी का है मित्रों। लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ में बताना चाहूँगा कि चूंकि मैसूर में ये संस्थान है, अगर मान के चलिए कि केरला से 3 की जगह 1 ही अभ्यर्थी आया, तेलंगाना से 1 भी नहीं आए, तो इन सीटों पर जब आपकी सेकंड काउंसलिंग होगी, तो जब खाली सीटें रहेंगी, तो उनमें जो बाकी वेटिंग वाले स्टूडेंट हैं उनको अवसर दे दिया जाता है। फिर ये स्टेट का क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया जाता है। तो ये इस चीज़ का भी विशेष ध्यान दें। ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट लिस्ट में अगर आप नहीं आए हैं तो आप हो सकता है कि सेकंड लिस्ट में भी चांसेस इसमें ज़्यादा रहते हैं एडमिशन के मित्रों। इसी प्रकार की सीट मैट्रिक्स आपकी बीएड की भी रहती है, एमएड की भी, और बीएससी बीएड, बीए बीएड की भी इसी प्रकार की मैट्रिक्स रहती है। हर स्टेट के जितने हर आरआई के अधीन जितने भी स्टेट हैं, इस प्रकार से उनके राज्यों का सीटों का आवंटन बंटा हुआ रहता है। अब आइए मित्रों, हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बीएड का। तो बीएड के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है मित्रों, आपको 50% अंकों के साथ बैचलर की डिग्री या फिर मास्टर डिग्री होना चाहिए। 50% अंकों के साथ अगर आपके पास बैचलर डिग्री नहीं है तो किसी भी यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री होना अनिवार्य है। अगर आप साइंस के हैं तो साइंस की सीटों पे जाएंगे। अगर आप सोशल साइंस से रिलेटेड हैं, जैसे हिंदी लिटरेचर या ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस, तो उनके लिए भी सीटों का आवंटन किया गया है। इसी प्रकार मित्रों, बीए बीएड के लिए आपके पास हायर सेकेंडरी स्कूल या इंटरमीडिएट जिस भी नाम से जाना जाता हो, 12वीं कक्षा में 50% अंकों के साथ आपका 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आर्ट स्ट्रीम से, मतलब आर्ट स्ट्रीम से आपको बीए बीएड के लिए 50% अंकों के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसी प्रकार मित्रों, बीएससी बीएड के लिए आपको जो भी अभ्यर्थी हैं उन्हें, जैसे मान के चलिए कि आप बीएससी बीएड कर रहे हैं, तो यहाँ पर पीसीएम और पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी और जूलॉजी वाले अभ्यर्थी हैं, उनको जो है 10+2 लेवल अर्थात 12वीं कक्षा में उन्हें 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और यहाँ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि एससी एसटी और जो हैंडीक्राफ्ट कैंडिडेट हैं उन्हें 5% की छूट प्रदान की गई है। इसी प्रकार मित्रों, जो एमएड के अभ्यर्थी हैं उन्हें आपको जो आपका मार्क्स है उसमें 50% से आपको ग्रेजुएशन या जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन है संस्थान, वो भी उत्तीर्ण करना पड़ेगा। साथ ही किसी भी संस्थान से आपको बीएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड या आपका बीएलएड या डीएलएड के साथ बैचलर डिग्री आर्ट या साइंस में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण करना पड़ेगा। तो आपको आपका जो बीएड का एजुकेशन सर्टिफिकेट है वो भी होना अनिवार्य है 50। और आपका जो ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन जिसके आधार पर आप एमएड में एडमिशन ले रहे हैं, दोनों में 50% अंक होना अनिवार्य है। और यहाँ भी एससी एसटी और हैंडीकैप्ड कैंडिडेट को 5% की छूट प्रदान की गई है। फिर आते हैं मित्रों एमएससी एड। एमएससी एड मित्रों ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स है 6 वर्षीय। इस बात का विशेष ध्यान दें, वे अभ्यर्थी जो 12वीं लेवल से एजुकेशन फील्ड में जाना चाह रहे हैं, यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों की डिग्री मिलेगी। साथ ही आपको बीएड और एमएड की भी डिग्री यहाँ पर आपको मिलेगी। अगर आप ग्रेजुएशन करके बीएड करते हैं तो आपको 5 साल लगेंगे, प्लस 2 साल आपको एमएड करने में लगेंगे, 7 साल का कोर्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ आपको 6 वर्ष में दोनों डिग्रियाँ आपको प्रदान की जा, एजुकेशन की भी और आपकी बैचलर और मास्टर डिग्री भी आपको मिलेगी मित्रों। तो ये बहुत अच्छा कोर्स है चूँकि, लेकिन इसमें सीटें लिमिटेशन है। आइए अब हम देखते हैं कि इन कोर्सेज में सीटें कितनी हैं। ये देखें मित्रों, बीएड के लिए जो सीटें रखी गई हैं, आरआई अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलोंग। यहाँ पर जो साइंस और मैथमेटिक्स ग्रुप हैं इनके लिए अजमेर में बीएड के लिए 55 सीटें हैं मैथमेटिक्स ग्रुप के लिए, और वहीं सोशल साइंस के लिए भी 55 सीटें रखी गई हैं। तो 50% सीटें मैथमेटिक्स ग्रुप और साइंस ग्रुप के लिए हैं और 50% सीटें सोशल साइंस ग्रुप के लिए रखी गई हैं। तो इस प्रकार से आप देख लें मित्रों, भोपाल में 44 सीटें रखी गई हैं दोनों ग्रुप के लिए, भुवनेश्वर में बीएड के लिए 55 और 55 सीटें रखी गई हैं,
मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और सोशल साइंस और लैंग्वेज ग्रुप के लिए। मैसूर में भी 25-25 सीटें रखी गई हैं और शिलोंग में भी 25-25 सीटें रखी गई हैं मित्रों। ये बीएड का सीट का दिया गया है। इसी प्रकार मित्रों बीए बीएड की जो सीटें हैं अजमेर, भुवनेश्वर, भोपाल और मैसूर, टोटल 55-55, 44-44 रखी गई हैं। ये बीए बीएड है। इसी प्रकार मित्रों बीएससी बीएड की सीटें देखें। अजमेर, भुवनेश्वर, भोपाल और मैसूर में 55-55, भुवनेश्वर में भी 55-55 सीटें हैं। आरआई भोपाल में बीएससी बीएड की 44 और 44 सीटें रखी गई हैं। फिजिकल ग्रुप्स और बायोलॉजिकल ग्रुप्स रखे गए हुए हैं। मैसूर में भी इसी प्रकार 44-44 सीटें हैं मित्रों। ये बीएससी बीएड का सीटों का संख्या है। ये मित्रों एमएड की सीटें हैं। अजमेर में 33 हैं, भुवनेश्वर में 36 हैं, आरआई भोपाल में 33 हैं और मैसूर में 35 सीटें एमएड प्रोग्राम के लिए रखी गई हैं। और ये एक नया कोर्स है मित्रों, एमएससी एजुकेशन, जो कि 6 वर्षीय इंटरमीडिएट के बाद से एंट्रेंस है इसमें। इसके लिए आरआई मैसूर में ही सिर्फ सीटें रखी गई हैं। इसमें फिजिक्स के लिए 18, केमिस्ट्री के लिए 18 और मैथमेटिक्स के लिए 18 सीटें रखी गई हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मैसूर में है। और मैं बताना चाहूँगा मित्रों, ये 12वीं लेवल से यहाँ पर एंट्री है। यहाँ पर आपको बैचलर्स और मास्टर दोनों डिग्री एक साथ मिलेंगी, बीएड की भी मिलेगी और एमएड की भी। 6 वर्ष का ये कोर्स है मित्रों, इंटीग्रेटेड। अब आइए मित्रों, हम आपको फॉर्म भरने का तरीका बताएंगे। आपको अपने गूगल क्रोम पर cee.ncert.gov.in लिखेंगे, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा और यहाँ पर देखेंगे इम्पॉर्टेंट नोटिस के नीचे रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट सून। अभी तक रजिस्ट्रेशन, आज 22 तारीख हो गई मित्रों, चालू नहीं हुआ है। तो इस बात का ध्यान दें, 2-4 दिन के अंदर ये रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो 30 जून है। अभी बहुत समय है, तो हो सकता है 2-4 दिन के अंदर ये ओपन हो जाए। यहाँ पर क्लिक करके आपको अपना फॉर्म सबमिट करना है और अंकों को आपको अभी नहीं सबमिट करना है। पूर्व में बता चुका हूँ कि अपने जो अहर्ता परीक्षा है उसके अंक आपको किसी तिथि को सबमिट करने रहेंगे। अपना एप्लीकेशन फॉर्म आपको सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म भर के अपने फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करना है। जो भी डिटेल आती हैं आप उसको भरिए और इसकी जो निर्धारित शुल्क है उसको आपको पेड करना पड़ेगा। और इसी के नीचे मित्रों सभी जानकारियां आपको उपलब्ध हैं इस कोर्स के बारे में, जो मैंने अभी आपको बताई हैं। फिर भी मैं चाहूँगा कि आप इन कोर्सेज़ पे जा कर के स्वयं भी एक बार देखें, क्योंकि कहाँ कहाँ पर आपको उपलब्धता है, सेंटर्स क्या हैं। हाँ, आइए अब देखते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ है, क्योंकि जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसके सेंटर्स भी बनाए गए हैं। तो वो सेंटर क्या है, आइए देखते हैं। ये वो सेंटर है मित्रों जहाँ पर आपकी जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा होगी, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, इन शहरों में होगा मित्रों। ये आपके सेंटर्स हैं। ये देखिए, एनसीईआरटी CE 2021 एग्ज़ाम सेंटर सिटी लिस्ट। तो ये सेंटर आपको मिलेंगे। आप ध्यान दें, आप जिस भी राज्य में हैं अपने राज्य के नज़दीकी सेंटर का आप चयन यहाँ से कर लें। ये सारी जानकारी जो मैंने अभी आपको वेबसाइट पर बताई है वहाँ पर आपको पूरी जानकारी उपलब्ध है। ये आप जब साइट खोलेंगे इसी में आपको एग्जामिनेशन सेंटर लिस्ट भी मिल जाएगी। यहीं पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मिल जाएगा, यहीं पर आपको कोर्स भी मिल जाएगा और यहीं पर आपको सीट मैट्रिक्स भी मिल जाएगी। साइट ऊपर लिखी हुई है cee.ncert.gov.in पर जा कर के अवलोकन करें और सभी PDF को डाउनलोड करें मित्रों। यहीं पर मित्रों आपको नीचे जो CEE सिलेबस है, जो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, उसका सिलेबस भी दिया हुआ है कि क्या क्या आपको पूछा जाएगा। पिछले साल के 12वीं लेवल के क्वेश्चन पेपर रखे हुए हैं और आपके ग्रेजुएशन लेवल के भी यहीं पर ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाए। आप इसको डाउनलोड करें। इस साइट से मित्रों इंस्ट्रक्शन PDF जरूर डाउनलोड करें। ये इंस्ट्रक्शन PDF में सब आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कहाँ से आपको क्या क्या डिग्री आपको लगानी है, कितने परसेंटेज हैं, क्या आपको अंक देने हैं।
यहाँ पर मित्रों फीस भी दी हुई है कि आपको जो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसके लिए शुल्क कितना निर्धारित किया गया है। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट को 1,000 रुपये शुल्क लगेगा। एससी एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनको 500 रुपये का शुल्क लगेगा। वहीं जो हैंडीकैप्ड हैं उनको भी 500 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए। यहीं पर मित्रों आपको आपकी फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने की प्रोसेस दी हुई है। उसके साइज़ क्या रखने हैं, आपको अपनी फ़ोटो के क्या साइज़ रखने हैं। जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में 40 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए इमेज आपका। ये पूरे इंस्ट्रक्शन मित्रों यहाँ पर दिए हुए हैं। इस पीडीएफ को आप लोग ज़रूर डाउनलोड करें और इसका अवलोकन ध्यानपूर्वक करें मित्रों। इसमें आपको पेमेंट कैसे पेड करनी है उसका भी आपको तरीका दिया गया है मित्रों। तो मित्रों एक जानकारी थी जो कि ये विभिन्न कोर्सेस हैं। टोटल 8 प्रकार के कोर्स 5 2 7 प्रकार के कोर्सेस हैं जिनमें आप आवेदन दे सकते हैं। सेकंड नंबर पे जो दे रहा है नीचे बीएससी बीएड बीए बीएड, ये जो हरियाणा में है मित्रों, ये ऑल इंडिया लेवल के कोटे के सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो ऊपर के 5 कोर्सेस हैं बीएससी बीएड बीए बीएड एमएससी बीएड बीएड और एमएड, इनमें आप सिर्फ अपने क्षेत्रीय जो रीजनल संस्थान हैं वहीं पर आप आवेदन कर सकते हैं। आप इस साइट को ज़रूर अवलोकन करें, इस पीडीएफ को डाउनलोड करें, ध्यानपूर्वक फॉर्म भरें। जो भी तिथियां मैंने पूर्व में बताई हैं उसका भी ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। साइट पे जाएंगे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएंगी। फिर भी आपको कोई दिक्कत से कमेंट्स बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी बीएड करना चाह रहे हैं मित्रों, केंद्रीय लेवल पर मैं बताना चाहूँगा, जैसे आप मैथमेटिक्स वाले या इंजीनियरिंग वाले जो स्टूडेंट हैं वो आईआईटी में जाते हैं या मेडिकल वाले एम्स में जाते हैं, उसी प्रकार एजुकेशन वालों के लिए ये एक प्रकार का एम्स है। तो यहाँ का स्तर बहुत ही ऊंचा है, पढ़ाई बहुत ही स्ट्रिक्टली है। तो जो इस लेवल की पढ़ाई करना चाह रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है मित्रों। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी ही इसका जारी होगा। इनकी वेबसाइट पर अभी कमिंग सून लिखा आ रहा है, जैसे ही आता है 2-4 दिन के अंदर आप आवेदन डालें। पूरी जानकारी मैंने इसमें उपलब्ध कराने का प्रयास किया मित्रों। धन्यवाद, नमस्कार।